हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2021 से गेट में क्या क्या चेंजेस आने वाले। पहला ये था कि अब थर्ड ईयर एलिजिबल है गेट में, एंड सेकंड ये था कि आप 2 पेपर से गेट दे सकते हो, एंड थर्ड था कि 2 पेपर जुड़ा है। पहले 25 था, अब 27 हो गया। एक आ गया इन्वायरमेंटल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इससे भी आप गेट पेपर दे सकते हो। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि आपको बताऊं कि आपको पेपर चूज़ करना चाहिए दो या नहीं, या फिर आप चूज़ करो तो कौन सा पेपर चूज़ करो। ऐसा तो है नहीं कि आप मैकेनिकल हो और सिविल का पेपर चूज़ कर दो। दोनों तो एक साथ दे नहीं सकते हो। मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड होना चाहिए, पीआई होना चाहिए, मतलब कि प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एंड या फिर एक्सी होना चाहिए। अब दिमाग में आना चाहिए आपको कि एक्सी है क्या। पीआई तो जानते हो। देखो एक्सी क्या है। एक्सी सिंपल वही, जैसे आपका मैकेनिकल है वैसे ही सिंपल, इससे भी आप गेट दे सकते हो। तो एक्सी में क्या है ना, 3 सेक्शन है, ठीक है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 4 सब्जेक्ट होता है जिसमें 2 ऑप्शनल होता है। 2 सब्जेक्ट आपका फिक्स है। एप्टीट्यूड से 15 मार्क्स एंड मैथ से 15 मार्क्स आएगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट खत्म। अब आपको 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं। देखो कौन किस से ऑप्ट करोगे। ये देखो, इन सब में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, एंड दोनों सब्जेक्ट का 35-35 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एंड उन दोनों सब्जेक्ट से देखो, 2 मार्क्स का 13 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, कुछ न्यूमेरिकल टाइप का होता है, तो इस टाइप का आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल है तो हम क्या चूज़ करेंगे। हम चूज़ करेंगे फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप मान लो सिविल हो, सिविल क्या चूज़ करता है, मान लो फ्लूइड चूज़ करेगा एंड सॉलिड मैकेनिक्स चूज़ करे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच कौन सा है। तो एक्सी से अभी आप पेपर देते हैं लोग, ठीक है। अप्रॉक्स एक्सी से पेपर दिए 3000 लोग इस बार, ठीक है। एंड पीआई से पेपर देने वाले 2000, ठीक है। चलो मान लो आप पेपर दे दिए, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। आप मैकेनिकल, तो इसका बेनिफिट तब होगा जब मान लो आपका पेपर, मान लो आपका मेन पेपर मैकेनिकल है, भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन अगर गलती से भी इसका पेपर आपका गंदा गया, तो आपके पास एक और ऑप्शन बचेगा, ठीक है। बैकअप है, पीआई का दे सकते हो या फिर एक्सी या फिर कोई भी आपका मन हो, ठीक है। तो जनरली ये दोनों बहुत आपका मिलता जुलता सिलेबस है, ठीक है। तो मान लो पीआई से दे दिया, ठीक है, एंड एक्सी से या फिर एक्सी से दे दिया। तो इसमें लाने के बाद क्या, तो एक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बात कि इसके बाद इसमें आप अच्छा मार्क्स ले भी आओगे ना इन सब में, पीआई एंड डीआई में, तो इससे आप पीएसयू में जा नहीं सकते हो, ठीक है। बिल्कुल नहीं जा सकते हो, मैं बताऊँगा, आपको एग्जाम्पल दूंगा। एंड इसमें आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, अच्छे कॉलेज में, लाइक आईआईएससी में जा सकते हो, आईआईटी बॉम्बे में जा सकते हो। जैसे देखो आईआईटी बॉम्बे का ये एमएम, ठीक है, इसमें एक्सी एलिजिबल है। आप किसी भी पेपर से दो, ठीक है, किसी भी ब्रांच से आप रिलेट करते हो, बीटेक की हो, लाइक पेपर अगर आप गेट एक्सी से दिए हो तो आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। सिमिलर अगर आप आईआईएससी की बात करें, तो आईआईएससी में भी देखो नैनो साइंस में आप जा सकते हो, बीटेक किसी से भी किए हो, बट अगर गेट आप एक्सी से दिए हो तो आप नैनो साइंस में जा सकते हो। यही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ता है ब्रांच, बट हाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो क्यों नहीं चाहोगे भाई। एंड सबसे ट्रेंडिंग करता है ना कि दूसरे आप ब्रांच लेके आप चले जाओ नीटी, बहुत लोग जाते हैं। इसी बार की बात बताऊँ तो 2000 अप्रॉक्स दिया था पीआई का, 2000-2500, ठीक है, लोग देते हैं पीआई से एग्ज़ाम। मैकेनिकल के होनहार व्यक्ति जाते हैं पीआई में, ठीक है, एंड पीआई में टॉपर बनते हैं, एंड वो जाते हैं नीटी में। नीटी आप जानते हैं, बहुत बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसमें जाने के बाद एक ब्रांच है आई, ठीक है। इसमें आप किसी भी ब्रांच से आप गेट दिए हो एंड किसी भी ब्रांच के आप हो, तो आप उसमें जा सकते हो। पीजीडीआई कोर्स होता है, ठीक है, तो उसमें आप जा सकते हो। तो इसी में लोग जाते हैं नीटी में, एंड इसका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है, आप जानते हैं, ठीक है। तो यही सारी खासियत है, बट सबसे ज़्यादा क्रेज़ है आपका नीटी का। एंड इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज में जा सकते हो एक्सी और पीआई के भरोसे, गेट के स्कोर पे, अगर आपका मेन पेपर ख़राब गया तो, ठीक है। एंड इसका नुकसान ये है भाई कि आप जो है ओएनजीसी का ये रिक्रूटमेंट का इस बार का नोटिफिकेशन है, ठीक है। जैसे गेट किए हो मैकेनिकल से, ठीक है, तो बीटेक भी मैकेनिकल से होना चाहिए, ठीक है। जैसे सिविल से ड्रिलिंग में जैसे मान लो मैकेनिकल से, तो गेट भी आपका मैकेनिकल, ये नहीं कि बीटेक आप मैकेनिकल से करो एंड गेट आप पीआई से दे दो,
तो आप वो आपको ले लेंगे? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका बीटेक हो मैकेनिकल से तो गेट भी मैकेनिकल से होना चाहिए, तभी वो आपको पीएसयू में जॉब देंगे। तो यही नुकसान है बस, अदरवाइज़ कोई नुकसान नहीं है। आपको अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो, ठीक है? अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे। एंड इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए ये ब्रांचेज अच्छे हैं। तो आपके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, पाने के लिए पूरा जहाँ है, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि दोनों पेपर आप चूज़ करना, सेलेक्ट करना। आई मैकेनिकल वाले आई से दे सकते हैं, मैकेनिकल से तो देंगे ही, पी एंड आई से दे देंगे, या फिर एक सी चूज़ कर लो, कोई भी दो पेपर चूज़ कर देना, फ्लूइड या फिर थर्मो या फिर फ्लूइड मटेरियल साइंस, ठीक है, अपने अनुसार। एंड सेम सिविल वाले के भी कर सकते हैं, एंड जो भी लगे कि उनसे रिलेटेड है सिलेबस तो वो ब्रांचेस उसको चूज़ कर लेना। आई होप आप सबको समझ में आया हो, एंड आया हो तो शेयर करना इस चीज़ को, एंड ऑल द बेस्ट।